आइए थोड़ी सी जिंदगी की बात की जाए। जिंदगी में अगर हम प्यार मोहब्बत की भी बात कर लें, हम ये महसूस कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, माइक पे बैठे हैं, जहाँ सिर्फ और नज़्र तक हम चले। हम ये चाहते हैं कि फारूक दिलकश एक हसीन और खूबसूरत चेहरा, उससे इल्तिमास करें कि वादिये नज़्र में दीवानों का मेला होगा, वादिये नज़्र में दीवानों का मेला होगा, हम न होंगे तो वहाँ कैसे अकेला होगा। और जांच लो, पूछ लो इस बात को पहले यारो, वो भी दीवाना मेरे संग का खेला होगा। आइए जनाब फारूक दिलकश और बरबाई। ये स्टेज से तवज्जो की दरखास्त है। हाँ, कम से कम देखिए, अगर कोई शायर पढ़ रहा है तो बड़ी ईमानदारी से आप दाद देते। एक शाम दिल खैराबादी के नाम ये मुशायरा है, कन्वीनर मुशायरा है अब्दुल अव्वल साहब। इन लोगों की हम देख रहे हैं तशकील जो है बड़ी प्यारी है, बड़ी ही मेयारी है। हम इन तमाम तशकील को सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस महफिल को सजाने, बचाने, रचाने में जिनकी मेहनत रही है, अव्वल भाई और सलमान जिगर और दीगर दोस्त अहबाब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की ये खूबसूरत शाम मोहतरम मेरे भाई दिल खैराबादी साहब के नाम से है, जिसे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। और मुझे फख्र है इस बात पे कि इन्हें जितनी इज्जत से इन्हें अपने घर, अपने आंगन में सुना जाता है, कहीं नहीं सुना जाता। एक बार पूरी जो है पूरा मजमा तालियां बजाए। अब यहाँ से मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। एक शाम दिल खैराबादी जनाब असलम साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा, मुलाहजा फरमाएं। यारों का ये यार के दिल खैराबादी, यारों का यार है दिल खैराबादी। बहुत अच्छे भाई, अच्छा माशाअल्लाह। 4 मिसरे अगर अच्छा लगे तो आपकी दुआ चाहता हूँ, मुलाहजा फरमाएं कि यारों का ये यार दिल खैराबादी, सर से कदम तक प्यार के दिल खैराबादी, सर से कदम तक प्यार के दिल खैराबादी, सारा हिंदुस्तान है दीवाना जिसका, सारा हिंदुस्तान है दीवाना जिसका, क्या हमारा शाहरुख खान के दिल खैराबादी, हमारा शाहरुख खान के दिल खैराबादी, सारा हिंदुस्तान के दीवाना जिसका, ऐसा एक फनकार के दिल खैराबादी, ऐसा एक फनकार के दिल खैराबादी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला और तेजी के साथ मैं सफर करता हूँ, बहुत ही तेजी के साथ एक मतला पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं कि नफरतों का ये कलाम से मार होना चाहिए, कि नफरतों का ये कलाम से मार होना चाहिए, बात में फिर इश्क का इज़हार होना चाहिए। खासतौर
तौर से ये शेर में जिस शेर के लिए मतले का सहारा लिया वो शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि बाद में फिर इश्क का इज़हार होना चाहिए कि ऐसे जालिम हुक्मरान से कौम का नुकसान गए कि ऐसे जालिम हुक्मरान से कौम का नुकसान गए। फिर उमर फारूक सरदार होना चाहिए, नफरतों का ये इखलाक से मार होना चाहिए। पूरे डाइट के हवाले से मेरे अजीज दोस्त सुहेल आजाद साहब जो मालेगांव से तशरीफ लाए हैं और दीगर मेहमान किराम की तवज्जो और ये आखिरी शेर पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि ऐ मुजाहिदे 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 हाथ में शमशीर लेकर तू निकले। मुजाहिदे हाथ में शमशीर लेकर तू निकले। दुश्मनों पर पड़े दुश्मनों पर पहले तेरा वार होना चाहिए। फिर उमर फारूक सा सरदार होना चाहिए। दिल भाई का हुक्म था, मैं यहाँ से गजल का मतलब पेश करता हूँ बतौर खास। दिल भाई सुनिएगा, मेरे बहनोई भी बैठे हैं सामने, बहुत से रिश्तेदार यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, सबकी शिरकत चाहता हूँ और खास तौर से पूरे अहले खैराबाद के हवाले से मक्का मुलाहजा फरमाएं कि से फरियाद की हाजत शिकायत कौन करता है। बहुत अच्छे, वाह। किसे फरियाद की हाजत शिकायत कौन करता है। किसे फरियाद की हाजत बगावत कौन कहता है। अगर इंसाफ मिल जाए बगावत कौन कहता है। और ये शेर मुझे बेहद अजीज है, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। अगर शेर अच्छा लगे तो आपकी तालियां आनी चाहिए। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि ठिकाने से निकल के फिर ठिकाने पे चले आए। ठिकाने से निकल के फिर ठिकाने पे चले आए। ठिकाने से निकल के फिर फज़ाओं में
फजाओं में परिंदों की क़यादत कौन कहता है। फजाओं में परिंदों की क़यादत कौन कहता है। और असलम अनवार साहब आपके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, लहजा फरमाएं कि जुदाई में शिकायत का इरादा कहीं तो लेता हूँ। जुदाई में शिकायत का इरादा कहीं तो लेता हूँ। जुदाई में शिकायत का शिकायत कौन कहता है। मगर जब सामने हो शिकायत कौन कहता है। और इस गजल का आखिरी शेर पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाएं कि खुदा ने इसलिए ही तो बशर ने की खता पैदा। खुदा ने इसलिए ही तो बशर ने की खता पैदा। खुदा ने इसलिए ही तो खता के बाद देखे तो नदामत कौन कहता है। फजाओं में परिंदों की क़यादत कौन कहता है। आइए दो तीन शेर गजल के और पेश करता हूँ बतौर खास। आज की सदारत माशाअल्लाह बहुत ही मोतबर है और अबू हुरैरा साहब भी तशरीफ फरमा है। जेके मीडिया सामने है जो आज के इस टॉप 10 मुशारा जनाब दिल खैराबादी के नाम आज की शाम पूरी दुनिया में दिखाई जाएगी। हालांकि ये कहना गलत नहीं है, एक शख्सियत जो खैराबाद की है गुजर चुकी है, मरहूम प्रधान मंजूर सेठ, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जो है नूर से भर दे। आज उनकी याद ताजा हो गई। एक मतलब मैं पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाएं कि रंजो अलम का किरजो अलम का दर्द का मौसम खरीद गए, मौसम खरीद गए। रंजो अलम का दर्द का मौसम खरीद गए, मौसम खरीद गए। रंजो अलम का खुश हो रहे खुश हो रहे हैं लोग जहन्नम खरीद गए, जहन्नम खरीद गए। कि मैंने कहा था तुमसे उठाया न जाएगा, कि मैंने कहा था तुमसे उठाया न जाएगा, उठाया न जाएगा। मैंने कहा था तुमसे कि मैंने कहा था तुमसे
उठाया न जाएगा। बैठे गो अब उदास मेरा गम खरीद गए, मेरा गम खरीद गए। कि फिरते हैं लोग शहर में सूरज लिए हुए, कि फिरते हैं लोग शहर में सूरज लिए हुए, सूरज लिए हुए। फिरते हैं लोग शहर कि फिरते हैं लोग शहर में सूरज लिए हुए। मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा, फूल से शबनम खरीद गए, शबनम खरीद गए। बैठे हो उदास मेरा गम खरीद। चार मिनट एक बार तालियां बजा दीजिए। पीछे वाले बड़े कंजूस नजर आ रहे हैं, पीछे वाले बेदारी का सबूत पेश करें। एक बार पूरा पंडाल जो है, पूरा मजमा आज जिनकी शाम मनाई जा रही है, एक बार दिल खैराबादी और जितने मेहमान कराम हैं सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं चार मिसरे हुक्म हुआ है पेश करता हूँ, लाजा फरमाएं कि हवा पर परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता। सुनिएगा सलमानवार साहब कि हवा पर परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता। कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। बुतों को पूजने वालों, बुतों को पूजने वालों, जरा सूरज को समझा दो। अज़ान जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता। अज़ान जब तक नहीं होगी सवेरा। अज़ान जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता। ये थे फारूक दिलकश। देखिए मैं समझ गया, मेरी उम्र भी इतनी हो गई खुदा की कसम, लेकिन आज खैराबाद अहले इल्म की बस्ती खैराबाद के इस मुशायरे को कंडक्ट करते हुए मैं फख्र भी महसूस कर रहा हूँ